हेलो फ्रेंड्स। चलो, कल अपन ने पढ़ लिया था नर जनन तंत्र के बारे में। नर जनन तंत्र के टोटल मुख्य चार भाग होते हैं। शुक्रवाहिनी देखो, मुख्यतः चार भाग होते हैं। कौन कौन से मैंने बताए थे? एक तो वृषण होता है, शुक्रवाहिनी होती है, शुक्राशय, शुक्रवाहिनी, शिश्न भाग और मूत्र मार्ग, चार भाग मुख्य होते हैं। ठीक है ना। चलो, आज अपन पढ़ रहे हैं मादा जनन तंत्र के बारे में। मादा जनन तंत्र क्या होता है? मादा जनन कोशिका में उत्पादित करने वाले प्राथमिक जननांग एक जोड़ी अंडाशय, अन्य सहायक जननांग मिलकर एक मादा जनन तंत्र का निर्माण करते हैं। देखो, मादा जनन तंत्र के मुख्यतः इसके भी चार भाग होते हैं। अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि। कौन कौन से? अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि। चलो देखो, ये डायग्राम देख लो। यहाँ पर ये योनि भाग होता है, जिसमें और दूसरा ग्रीवा भाग होता है, गर्भाशय होता है। गर्भाशय के अंदर जो भ्रूण का परिवर्तन होता है गर्भाशय में। ठीक है। अंडवाहिनी और अंडाशय, अंडाशय के अंदर अंडाणुओं का निर्माण होता है, अंडवाहिनी के द्वारा गर्भाशय तक भेजा जाता है। ठीक है। अब देखो, अपन एक एक भाग के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। तो अंडाशय क्या होता है? मादा में एक जोड़ी अंडाशय उदर गुहा में स्थित होता है। यह एक सघन और ठोस अंग होता है। यह छोटे सघन बाह्य वलकुट मध्यांश में विभक्त रहता है। अंडाशय द्वारा अंडाणुओं का उत्पादन तथा मादा मादा हार्मोन एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन का स्त्रावण किया जाता है। ठीक है। अंडवाहिनी देखते हैं अपन। अंडवाहिनी क्या होता है? प्रत्येक अंडाशय से एक लंबी कीपनुमा कुंडलित तथा पेशीय नलिका संबंध होती है, जिसे अपन फेलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी कहते हैं। याद रखना, इंग्लिश वर्जन इसका फेलोपियन ट्यूब। क्या याद रखना? फेलोपियन ट्यूब। ठीक है। अंडाशय के समीप एक गर्भाशय फैली हुई होती है। अंडाशय द्वारा मुक्त अंडाणु को गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है, जिसे अपन इस प्रक्रिया को अंडवाहिनी या अंडवाहिनी। यह एक नलिकाकार संरचना होती है जो अंडाणु को संचरण में सहायता प्रदान करती है। और यह पेशीय नलिका होती है। किस प्रकार? पेशीय कीप नुमा कुंडली संरचना होती है, गर्भाशय तक फैली रहती है। अब देखो, गर्भाशय क्या होता है? दोनों अंडवाहिनियां संयुक्त होकर एक लचीली थैलेनुमा संरचना का निर्माण करती है, जिसे अपन गर्भाशय कहते हैं। गर्भाशय भी क्या होती है? एक पेशीय संरचना होती है और ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। अब देखते हैं अपन आगे वाला भाग, योनि। योनि क्या होता है? गर्भाशय की ग्रीवा उभर कर एक लचीला पेशीय झिल्लीनुमा नलिका रूपी संरचना बनाती है। जो ग्रीवा होती है वो उभर कर एक लचीली पेशीय झिल्लीनुमा संरचना बनाती है, जिसे अपन योनि कहते हैं। योनि भी क्या होता है? एक पेशीय अंग होता है। ठीक है। चलो देखो, अभी इसमें अपन चार भागों के बारे में पढ़ चुके हैं। पहला अंडाशय, दूसरा अंडवाहिनी, और तीसरा गर्भाशय, और चौथा कौन सा होगा? योनि। ठीक है। चलो ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन क्या होता है। मानव में निषेचन की प्रक्रिया बता रहे हैं। पुष्प में निषेचन की प्रक्रिया होता है, दोहरा निषेचन होता है। ठीक उसी प्रकार मानव में भी निषेचन की प्रक्रिया होती है। उसको समझाने का प्रश्न आता है आपके। तो शुक्राणु तथा अंडाणु के संलयन की घटना को निषेचन कहते हैं। मानव में मैथुन के समय नर युग्मक योनि मार्ग में स्रावित होते हैं। निषेचन की प्रक्रिया के दौरान दोनों युग्मकों का संलयन होता है। तो सबसे पहले शुक्राणु क्या होते हैं? योनि मार्ग से स्रावित होते हैं। और यहाँ शुक्राणु पूंछ की सहायता से गमन करके अंडवाहिनी में पहुंच जाते हैं। शुक्राणु कहाँ जाएंगे? अंडवाहिनी में। वहां पर संलयन, निषेचन की प्रक्रिया होगी, जहां पर मादा युग्मक का संलयन होता है। निषेचन के पश्चात युग्मनज निर्मित होता है, जो गर्भाशय की भित्ति में स्थापित हो जाता है। यह निरंतर विभाजित होकर भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। अब देखो, भ्रूण का परिवर्तन कितने समय में और किस प्रकार होता है। गर्भस्थ भ्रूण को गर्भाशय की भित्तियों में पाई जाने वाली विशिष्ट संरचना अपरा से पोषण प्रदान मिलता है। और गर्भस्थ भ्रूण विकास 9 माह अर्थात 280 दिन में पूर्ण होता है। गर्भाशय की पेशियों में लयबद्ध शिशु का जन्म होता है। अब देखो, इसमें निषेचन की प्रक्रिया के दौरान निषेचन नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता है। इसमें जो शुक्राणु होता है वो कहाँ? अंडवाहिनी तक गति करके जाता है, पूंछ भाग द्वारा गति करके वो जाता है। वहां पर युग्मनज का निर्माण होता है। वही युग्मनज गर्भाशय की भित्ति में स्थापित हो जाता है, जिससे आगे से आगे युग्मनज वृद्धि करके भ्रूण का निर्माण करता है। और भ्रूण 9 महीने तक परिवर्तित होकर यह भ्रूण से एक नलिकाकार संरचना जुड़ी होती है, जिसे अपरा कहते हैं। यह पोषण प्रदान करता है और भ्रूण में परिवर्तन होकर एक शिशु का निर्माण होता है। इसी प्रकार से क्या होता है? इसमें केवल एकल निषेचन पाया जाता है। ठीक है। अब देखो, मैंने अभी बताया था एक अपरा और प्लेसेंटा जो भ्रूण से गर्भाशय के बीच में पाई जाती है, वो क्या होती है? देखो, गर्भाशय की भित्ति में पाई जाने वाली एक तस्त्री संरचना होती है, जो मादा शरीर के गर्भस्थ भ्रूण के मध्य संयोजन सेतु का कार्य करती है। उसे अपन अपरा प्लेसेंटा कहते हैं। और देखो, इसका कार्य क्या होता है? भ्रूण के मध्य विभिन्न पदार्थों का आदान प्रदान और कुछ हार्मोन्स HGC, HCS, रिलैक्सिन का स्राव करता है। और तीसरा, विभिन्न प्रतिरक्षी अपरा से भ्रूण में पहुंचते हैं। ठीक है।
अब देखते हैं अपन या ऋतुस्राव या रजोधर्म क्या होता है। जब अंडे का निषेचन नहीं होता है तब गर्भाशय मांसल और स्पंजी अंतर्भित्ति परत टूटकर एक योनि मार्ग से रुधिर म्यूकस के रूप में स्रावित होती है, उसे अपन ऋतुस्राव कहते हैं या रजोधर्म। रजोधर्म या ऋतुस्राव दोनों टॉपिक एक ही है, ठीक है। अब देखो स्त्रियों की इस अवधि में लगभग 8 से 8 दिन का समय होता है। इस समय 12 से 14 वर्ष की आयु में स्टार्ट हो जाता है, जिसे अपन रजोधर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? रजोधर्म या रजो दर्शन कहते हैं, ठीक है। रजो धर्म या रजो दर्शन। रजो धर्म तो ऋतुस्राव को कहते हैं, जिसमें एक मांसल पीती म्यूकस के रूप में मतलब अगर अंडे का निषेचन नहीं होगा तो होगा रजो ऋतुस्राव की प्रक्रिया होती है। उसके बाद देखते हैं अपन जो रजो निवृत्ति होती है, इसमें 40 से 50 वर्ष की आयु में यह समाप्त हो जाती है रजो दर्शन की प्रक्रिया या रजो धर्म की प्रक्रिया, ठीक है। प्रत्येक 28 दिन में महीने में एक बार रजो धर्म होता है। कितने समय अंतराल के अंदर? 28 दिन के अंतराल के अंदर। लेकिन यह कब तक चलता है? 2 से 8 दिन के बीच में यह प्रक्रिया होती है। जनन स्वास्थ्य देखेंगे, उसमें देखो किशोरावस्था, लैंगिक प्रक्रिया, परिपक्व में परिवर्तन होते हैं जिसमें परिपक्वता जारी रहती है, संतान उत्पत्ति, पोषण, इसके बारे में पढ़ेंगे। लैंगिक संचारी रोग, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देख तो आगे। लैंगिक संपर्क द्वारा फैलने वाले रोग को अपन कहते हैं लैंगिक संचारी रोग। गोनेरिया, सिफिलिस, एड्स होता है। कौन कौन से? गोनेरिया, सिफिलिस और अभी गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने का कारण लैंगिक संचारी रोग से बचाव, सामाजिक समस्याएं, जननिक स्वास्थ्य। अब देखो लैंगिक जनन को रोकने की विधियां कौन कौन सी? यांत्रिक विधि, गर्भ निरोधक गोलियों द्वारा और शल्य प्रक्रिया द्वारा। इन तीनों टॉपिक के बारे में सबसे पहले देखो, इस विधि में गर्भ निरोधक युक्ति जैसे लूप, कॉपर टी, कंडोम, तीनों का उपयोग करते हैं अपन। यांत्रिक विधि, लूप, कॉपर टी, कंडोम, यांत्रिक विधि हो गई। और गर्भ निरोधक गोलियां कौन सी होगी? गर्भ निरोधक गोलियों के रूप में अपन सहेली का उपयोग करते हैं। कौन सी गोली? सहेली। और इसमें लूप, कॉपर टी और कंडोम का उपयोग करके अपन यांत्रिक विधियों द्वारा अपन इस गर्भ निरोधक को रोक सकते हैं, ठीक है। और देखो शल्य प्रक्रिया होती है जिसमें वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी क्या होता है? शुक्रवाहिनी को अवरुद्ध करते हैं। और ट्यूबेक्टोमी में फेलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी को अवरुद्ध किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अपन, यदि कोई महिला कॉपर टी का प्रयोग कर रही है, यहाँ उसकी यौन संचारी रोगों से रक्षा नहीं करेगा, क्योंकि कॉपर टी मात्र गर्भ निरोधन रोकने की एक युक्ति होती है। और यदि नर शुक्रवाहिनी को अवरुद्ध अवरुद्ध कर दिया जाए तो शुक्राणु का स्थानांतरण रुक जाएगा, क्योंकि शुक्रवाहिनी की सेल्स तक तरल पदार्थ का स्रावण नहीं होगा, जिस कारण शुक्रवाहिनी का प्रवहन नहीं होगा। अब देखो यहाँ दो टॉपिक पढ़ेंगे अपन, शुक्र जनन और अंड जनन। शुक्र जनन क्या होता है? वृषण द्वारा शुक्राणु के उत्पादन की प्रक्रिया को शुक्र जनन कहते हैं। यह वृषण में संपन्न होती है और जीवन पर्यंत जारी रहती है। शुक्र जनन क्या होता है? वृषण द्वारा शुक्राणु के उत्पादन की प्रक्रिया शुक्र जनन कहलाती है। वृषण में संपन्न होती है, जीवन पर्यंत जारी रहती है। और अंड जनन क्या होता है? अंडाशय द्वारा अंडाणुओं के उत्पादन की प्रक्रिया को अंड जनन कहते हैं। और यह अंडाशय में संपन्न होती है, निश्चित अवधि तक ही रहती है। इसके बाद देखते हैं अपन, यहाँ पर ये देखो इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लिखे गए हैं, ये आप अच्छे से देख लेना, ठीक है ना। अमीबा में ब्रायोफिलम, लैंगिक आजा, लैंगिक जनन, परागण, निषेचन किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लेना, ठीक है। चलो ठीक है, ओके बाय। ये अपना 8 चैप्टर पूरा हो गया। अपन आगे पढ़ेंगे 9वां चैप्टर, ठीक है, ओके बाय। पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप में हमारे एक टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, एसके एजुकेशन सेंटर, ठीक है। उस पर इस चैप्टर की पूरी एकदम व्यवस्थित पीडीएफ मिल जाएगी। हैंड राइटिंग यही पीडीएफ मिलेगी ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहेगी, ठीक है। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।